तो गांव का विकास कैसे हो, गांव के बच्चे कैसे पढ़े, गांव के नागरिक सुख शांति में कैसे बने रहें, इसका सोच तड़वी को करना चाहिए। मन से सोचना होगा उनको कि मेरे गांव में ये ख़राब चीज़ें हैं, इनको बंद करना चाहिए। उसके लिए जो है तड़वी को भी अभियान, शादी में बकरे मारते हैं तो मुनकी मिल जाए, करोई मिल जाए, पिंडी मिल जाती है, दारू पीने मिल जाता है। उस लालच में जो डूबे हुए अंधेरे पीने वाले हैं, खाने वाले हैं, उनमें उनका दिमाग वैसा ही चल रहा है, वो गलत सोच रहे हैं। लेकिन सारे तड़वी एक सकारात्मक विचारधारा में आ गए हैं और आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको ही अपना मान सम्मान बचाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकेशन न्यूज़। मैं इस वक्त झाबुआ कृषि मंडी में हूँ और आज हमारे साथ आदिवासी समाज की जो एक मुहिम चला रहे हैं डीजे और दहेज दारू को लेकर सामाजिक साइड वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हमसे बात करेंगे कि आखिर समाज में ये जो कुर्तियाँ चल रही है उन पर उनकी क्या राय है, डीजे को लेकर भाई साहब की क्या राय है। देखिए, आदिवासी समाज में वैसे अनेक प्रकार की कुरीतियाँ हैं, कुपरंपराएँ भी है और रीति रिवाज भी है। उसके अंतर्गत खर्चीले रिवाज भी है, जैसे शादी वगैरह होती है या अन्य फंक्शन में। शादियों में पहले शादियों में इतना खर्चा नहीं होता था, लेकिन आज जो है इतना अनाप शनाप खर्चा किया जाता है, उसकी कोई हद नहीं है। एक शादी कम से कम 8 से 10 लाख में पड़ती है और गरीब व्यक्ति के लिए जो है बहुत ही मुश्किल का काम होता है। उसमें 8-10 लाख रुपए में सारे खर्चे आ गए। उसमें भोज देना, बकरे कुकड़े, दारू वगैरह सब अन्य खर्चे रहे, गाड़ियां ले जाना शादी में, बारात में, डीजे है, ये अनेक प्रकार की चीज़ें, इन कुल सबका मिला के इतना खर्चा होता है। और ये खर्चा जो है पूरे समाज को नहीं, ज़िले को डुबाता जा रहा है। और इसी कारण हमारे समाज के युवा लोग आज ज़िले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। 25 से 35 साल 40 साल के लड़के लड़कियां या युवा युवतियां बाहर कई शहरों में पड़े हैं, यहाँ ज़िले में दिखा नहीं जाए। उसका मेन कारण यही नोतरा मेरा और ये शादी का खर्चा। तो इससे जो है ना तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुधर पा रही है, ना अच्छी पढ़ाई कर पा रही है। जैसे कि हमारी संस्कृति जो नष्ट हो रही, ढोल मांदल नहीं है, तो उसके कारण जैसे डीजे में तो यही खराबी है कि उसके कारण जो है बच्चे रात भर पढ़ाई नहीं करेंगे। एक जगह डीजे बजता है तो टोलियां आगे पीछे पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां वहीं किताबें फेंक देंगे और चले जाएंगे, रात भर नाचेंगे। लड़के लड़कियों का मिलन होता है, उनका मन विचलित होता है, आपस में फिर भाग जाते हैं और भागने के कारण गाँव में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। और भागते कैसे, 13 साल की उम्र, 14 साल की उम्र, ये आप भी देख रहे हो, इस उम्र में जा रहे हैं। और माता पिता क्या करते हैं, पैसे की लोभ में कि मेरी लड़की 14 साल की नाबालिग भाग गई है तो मैं पैसा या तो 25 लाख दो या 10 लाख दो, 15 लाख दो, नहीं दोगे तो हम उसका केस करवाएंगे। इस प्रकार से धमकी दे के गरीब आदमी का शोषण हमारा ही व्यक्ति कर लेता है। और ये परंपरा जो चली थी, आज जब हम देख रहे हैं परिणाम कि जैसे ये अभी ये डीजे वगैरह बंद हो गए हैं, शराब पीना बंद हो गया है, मांदल शुरू हो गए हैं, तो लड़के लड़कियां जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ये सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहा है। खर्चा बच रहा है, जो कुसंस्कृति थी, कुरीति थी, वो ख़त्म हो रही है। इसलिए जो है ये आने वाले समय में ये जो अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, हमारे पूरे समाज द्वारा चलाया जा रहा है, आप लोग भी, मीडिया साथी भी इसमें सहभागिता कर रहे हैं। इस कारण आने वाले समय में हमारा यह आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा। और जो पलायन की स्थिति है, अनाज घरों में होता है, खाने इतना सरकार भी देती सारी सुविधाएं, उसके बाद में पलायन है, तो ये इसका कारण ही यही है, अनाज शनाब खर्च। तो ये भी रुकेगा, जाएंगे लोग लेकिन अपनी मर्जी से जा सकते, लेकिन एक मजबूरी में पलायन नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो है ये अभियान, और बच्चे भी पढ़ाई करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आगे जाके अच्छी नौकरी भी करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो अच्छा व्यवसाय करेंगे। मन मस्तिष्क अगर शुद्ध रहा तो व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ी का सुधार होगा। आज यहाँ पर बैठक हुई, इस बैठक के बाद कुछ नियम वगैरह जो गाइडलाइन बनाई है उसका उल्लंघन अगर होता है तो कुछ कार्रवाई कानून, ये इसके लिए गांव-गांव समितियां बना दी गई हैं और जहां नहीं बनी है वहां समिति तड़वी के नेतृत्व में समितियां बनेगी। उनकी पूरी जवाबदारी है कि वे लोग अपने गांव में कंट्रोल करें। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उसका बहिष्कार करें, एक सामाजिक बहिष्कार करें
और कोई व्यक्ति किसी गांव में ज़्यादा पैसे की मांग करता, दहेज वगैरह, उस गांव में शादी मत करो, वहाँ की लड़की लाओ मत और दो मत, ऐसे प्रतिबंध लगाना पड़ेंगे। उसके बाद में जैसे कि अभी तेज़ आवाज़ ध्वनि प्रदूषण के लिए ये जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश शासन ने पूर्णतः बैंड लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। माननीय एसपी साहब का बड़ा सहयोग है, उन्होंने भी अच्छा अभियान चला रहे हैं और उनके द्वारा भी झाबुआ ज़िले में पूर्णतः डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर आपसे मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने कहा तड़वी को लेकर कुछ दिन पहले यहाँ पर तड़वियों का एक धरना प्रदर्शन हुआ था, उनमें तड़वी ने कहा था कि डीजे और दहेज को हम क्यों जोर लगाए, सरकार हमको तनख्वाह थोड़ी दे रही है। तड़वी पटेल को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देख, तड़वी हमारे गांव का राजा होता है। ये तड़वी पटेलों को ये समझना पड़ेगा कि ये वंशागत कुर्सी है, इनकी गादी है। एक गादी जो है कई राजे महाराजे चले गए लेकिन ये बची हुई है, इसलिए उनको अभिमान होना चाहिए कि हम गांव के राजा हैं और परंपराओं को निभाते हैं, गांव के लोग हमारा आदर सम्मान करते हैं। तो गांव का विकास कैसे हो, गांव के बच्चे कैसे पढ़े, गांव के नागरिक सुख शांति में कैसे बने रहें, इसका सोच तड़वी को करना चाहिए। मन से सोचना होगा उनको कि मेरे गांव में ये ख़राब चीज़ें हैं, इनको बंद करना चाहिए। उसके लिए जो है तड़वी को भी अभियान चलाना चाहिए और बहुत सारे तड़वी कर रहे हैं, चला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे ये मारते हैं ना भैया, शादी में बकरे मारते हैं तो मुनकी मिल जाए, करोई मिल जाए, पिंडी मिल जाती है, दारू पीने मिल जाता है। उस लालच में जो डूबे हुए अंधेरे पीने वाले हैं, खाने वाले हैं, उनमें उनका दिमाग वैसा ही चल रहा है, वो गलत सोच रहे हैं। लेकिन सारे तड़वी एक सकारात्मक विचारधारा में आ गए हैं और आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको ही अपना मान सम्मान बचाना है। अगर ये उस विचारधारा में नहीं आए, अलग रहे, वेतन क्या है, तनख्वाह क्या है, तनख्वाह तो मिल जाएगी। आप देख रहे हैं कि कोटवारों को तनख्वाह मिली, कोटवार जो है एक सरकारी नौकर बनकर रह गए हैं, कानून में उस परिधि में बन के रह गए हैं। इसलिए जो है सारे विचार और सोच करके हमारे तड़वी भाइयों को भी कदम उठाना होगा। तो ये थे सामाजिक तहाड़, सुना आपने इन्होंने क्या कहा दहेज और डीजे को लेकर। आपकी राय क्या है? लोकेशन न्यूज़ पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।